अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, 23 मई 2024 तक आप इस सीजन में उम्रा पर जा सकते हैं। मतलब 23 मई आपकी लास्ट डेट होगी 2024 की उम्रा के लिए सऊदी अरबिया में एंट्री करने के लिए। और आपको एग्जिट डेट भी बता दूं तो 6 जून 2024 एग्जिट डेट है उम्रा की। मतलब अगर आप 23 मई को सऊदी अरबिया में जाते हैं उम्रा की अदायगी के लिए तो सिर्फ मैक्सिमम 12 से 13 दिन आप सऊदी अरबिया में स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी फ्लाइट उम्रा ज़ायरीन को लेकर सऊदी अरबिया से किसी भी कंट्री के लिए जो एग्जिट कर जाएगी सऊदी अरबिया को 6 जून होगी। उसके बाद बिल्कुल एयरपोर्ट से इजाज़त नहीं होगी, आपको एयरपोर्ट से आगे एंट्री दी ही नहीं जाएगी कि आप उम्रा के लिए जा सकें। अगर कोई बंदा उम्रा के लिए वहां पे स्टे कर भी लेता है तो वो पकड़ा जाएगा, उसको जेल होगी और जुर्माना होगा। एक और बात याद रखिएगा, उम्रा वीजा की जो वैलिडिटी होती है वो आपको पता है 3 मंथ होती है। मतलब आपने उम्रा वीजा हासिल कर लिया तो उसमें 2 वैलिडिटी आपको दिखेंगी। नंबर 1 वैलिडिटी होती है ट्रेवलिंग की वैलिडिटी, मतलब उम्रा के बाद आप 3 महीने के अंदर अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। सेकंड वैलिडिटी भी 90 डेज की ही होती है, वो सऊदी अरबिया में स्टे की होती है कि आप मैक्सिमम उम्रा पर 90 डेज के लिए सऊदी अरबिया में स्टे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप 23 मई या इससे पहले आप सऊदी अरबिया में उम्रा के लिए जाते हैं और आपका माइंड है कि 6 जून के बाद भी वहां पे स्टे करें, तो आप स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद तकरीबन 14-15 जून से हज स्टार्ट हो जाएगा और हज के लिए एक सेपरेट वीजा होता है। उम्रा वीजा वाले या अदर कैटेगरी के वीजा वाले उसी वीजे पर हज नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे तो उनको भारी जुर्माना और जेल होती है। इसी तरह अगर एक बंदे ने अप्रैल में उम्रा वीजा लगवा लिया तो उसके बाद वैलिडिटी तो 3 मंथ की रहेगी कि 3 माह के अंदर अंदर वो उम्रा कर सकता है। लेकिन सऊदी ला हज्जो उम्रा और गाका के मुताबिक वो 23 जून के बाद सऊदी अरबिया में एंट्री नहीं ले सकता, बेशक उसकी उम्रा की वैलिडिटी भी मौजूद हो। और उसके बाद हज के दौरान जो ड्यूरेशन होता है उसमें उम्रा पर लोग नहीं आ सकते। हज के बाद 1 से 1.5 माह के बाद आप दोबारा से उम्रा पर आ सकते हैं, वो भी जब मिनिस्ट्री ऑफ हज्जो उम्रा और गाका की जानिब से नया सर्कुलर जारी होता है। ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नई पॉलिसी नया प्लान आता है, उसके बाद आप दोबारा से उसकी पॉलिसी को फॉलो करते हुए उम्रा पर जा सकते हैं। उसमें आपका जो उम्रा वीजा फी है वो भी चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। महरम की शर्त भी चेंज हो सकती है, अंडर 18 लोगों की शर्त भी चेंज हो सकती है। और इसी तरह जो आप लगेज लेकर आते जाते हैं या जो मैक्सिमम रियाल लेकर आ जा सकते हैं, इनकी भी कंडीशन चेंज हो सकती है। याद रखिएगा कि हर साल हज के बाद जब नया उम्रा सीजन स्टार्ट होता है तो नए उम्रे सीजन से पहले नई पॉलिसी भी आती है। और इसी तरह उम्रा 2024-25 की जो पॉलिसी है वो हज के फौरी बाद आ जाएगी। मुहर्रम से तकरीबन 10 दिन पहले ये पॉलिसी आ जाएगी और बाकायदा तौर पर उम्रे के लिए फ्लाइटें भी आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो दोस्त पूछते हैं कि मुहर्रमुल हराम में रश ज्यादा होता है या कम होता है, याद रखिएगा लोगों ने 2-2 माह पहले वेट कर रहे होते हैं। हज के सीजन में चूंकि उम्रा बंद होता है, लोग इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही नई पॉलिसी खुलती है, उम्रा वीजा ओपन होते हैं, एकदम से रश बढ़ता है, होटलों में भी रश बढ़ता है, एयरलाइन टिकटें बुक होती हैं, तो मुहर्रमुल हराम में बहुत ज्यादा रश बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद पूरा मुहर्रमुल हराम भी रश रहता है, सफरों में भी रश रहता है। सफर के आखिर में जाकर रश कम होना शुरू होता है और बाकायदा तौर पर 12 रबीउल अव्वल के बाद उम्रा काफी ज्यादा फिर सस्ता हो जाता है, क्योंकि होटल बुकिंग और एयरलाइन टिकट काफी ज्यादा सस्ती हो जाती हैं। और इसी तरह फिर ये रमजानुल मुबारक के करीब जाकर उम्रा फिर एक्सपेंसिव हो जाता है और उसके बाद आपको पता है हज का सीजन शुरू हो जाता है। 2 पीक डेज होते हैं, एक मुहर्रमुल हराम शुरू में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव उम्रा होता है और सेकंड रमजानुल मुबारक में उम्रा सीजन पीक का होता है, जिसमें तमाम तर सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप रमजानुल मुबारक के लिए उम्रा प्लान कर रहे हैं तो उम्रा वीजा रमजानुल मुबारक के लिए ओपन है, फ्लाइटें ओपन है, अभी से आप बुकिंग करवा सकते हैं। रहाइश के एतबार से जितना होटल करीब है उतना आपको पैकेज एक्सपेंसिव मिलेगा, जितना होटल दूर है उतना आपको पैकेज सस्ता मिलेगा। आप वीजा अभी से हासिल कर ले, रमजानुल मुबारक भी करीब करीब है और 90 डेज की वीजा की वैलिडिटी भी होती है। आप वीजा लेने के बाद जो भी आपको फ्लाइट सस्ती मिलती है
उस दौरान आप टिकट करवा के सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ट्रैवल एजेंट से भी होटल बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे इन दिनों में आगे रमजानुल मुबारक में रश ज्यादा होता है। अगर आप पूरा रूम बुक करवाना चाहते हैं, आपके साथ 4-5 अफराद हैं, फिर आप सऊदी अरबिया में जाकर भी मक्का मदीना पाक में रूम बुक करवा सकते हैं। आपको सस्ते से सस्ता 70 रियाल का पूरा रूम मिलेगा, 4 से 5 बेड वाला। और एक्सपेंसिव आप जितना चाहे ले सकते हैं। एक एवरेज आप अगर लेंगे तो आपको 150 रियाल तक 4 से 5 बेड वाला रूम मिल जाएगा। वहां पे जाके भी पूरा रूम बुक करवा ले। सिंगल बेड हो सकता है आपको ना मिल सके, उसकी बुकिंग कम होती है। अदरवाइज ट्रैवल एजेंट से आप पैकेज मुकम्मल ले लें, उसमें आपको काफी ज्यादा बचत भी आएगी, बेनिफिट भी होगा, इंक्लूडिंग आपकी ट्रांसपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, फ्लाइट टिकट, हर चीज मिल जाएगी। एक चीज का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, कुछ दोस्त वापसी पे अपनी मर्जी से आना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम फ्लाई तो इस तारीख को कर लें लेकिन वापसी हम अपनी मर्जी से फ्लाइट करवा के आए। उनके लिए डिमी टिकट मौजूद होती है। डिमी टिकट की बिल्कुल मामूली सी फी होती है, प्रॉपर पीएनआर के साथ होती है। इसको ओरिजिनल ही टिकट बोलेंगे क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो कुछ दिनों तक के लिए होती है। ये टिकट आप एयरपोर्ट पे पीएनआर के साथ दिखा भी सकते हैं, वेरीफाई भी हो जाती है। उसके बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद ये टिकट कैंसिल की जाती है। लिहाजा जब आप एयरपोर्ट से बाहर एग्जिट कर जाते हैं, मतलब सऊदी अरबिया में एंटर हो जाते हैं एयरपोर्ट को एग्जिट करके, उसके बाद आपको डिमी टिकट या रिटर्न टिकट किसी को भी दिखाने की जरूरत ही पेश नहीं आती, ना ही कोई मांगता है, क्योंकि ये सऊदी अरबिया गाका की पॉलिसी है। हर एयरपोर्ट की ऑलमोस्ट पॉलिसी होती है और एयरपोर्ट पे ही आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर रिक्वायर कर सकता है कि हमें रिटर्न टिकट दिखाएं। लिहाजा जो दोस्त अपनी मर्जी से वापस आना चाहते हैं वो डिमी टिकट करवा लें। 3-4 दिन के अंदर ये टिकट बाद में कैंसिल हो जाती है, फिर वापसी पे अपनी मर्जी की टिकट करवा लें। इस वक्त वन साइड अगर आप टिकट देखेंगे मक्का मदीना पाक की तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आ रही है। अगर आप हफ्ता 10 दिन के गैप से करवाएंगे तो 1,30,35,000 की आपको मिलेगी, और अगर आप 1 महीने के गैप से करवाएंगे तो 1,10,000 रुपए की आपको मिलेगी। इसी तरह ये वन साइड की मैंने टिकट आपको बताई है, सिर्फ पाकिस्तान से जाने जाने की टिकट का रेट बताया है। अगर आप रिटर्न टिकट करवाते हैं तो इस वक्त इसका जो रेट, अगर आप कोई 15 से 20 दिन के गैप में रिटर्न टिकट सिर्फ सऊदी अरबिया से वापसी की करवाते हैं तो आपको तकरीबन 45 से 50,000 रुपए में मिल जाएगी। हाईएस्ट जो टिकट रेट हुआ वो 55,000 रुपए तक होगा। और अगर आप 3-4 दिन पहले बुकिंग करवाते हैं रिटर्न टिकट तो याद रखिएगा उस वक्त जहाज की सीटें काफी ज्यादा फिल हुई होती हैं। जैसे जैसे जहाज की सीटें फिल होती है आपको टिकट एक्सपेंसिव मिलना शुरू हो जाता है, तो ऑलमोस्ट आपको 70,000 रुपए के करीब वन साइड की रिटर्न टिकट ही फिर मिलेगी। डिसीजन आपका है, जैसे आपको बेहतर लगता है आप अपने प्लान के मुताबिक सर्विस हासिल कर सकते हैं। बहुत अहम मालूमात थी, मैंने आपसे शेयर की है। कोई भी ट्रैवल एजेंट इस तरह की मालूमात आप तक शेयर नहीं करता, एक आध बात बता के उसके बाद आप सवाल पूछते हैं तो वो गुस्सा करना शुरू कर देता है। इसी वजह से इस चैनल को आप सब्सक्राइब रखें। इंशाल्लाह तमाम तर लेटेस्ट मालूमात जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आप तक बिल्कुल क्लियर ओपनली बताता रहूंगा, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बेनिफिट हासिल होता रहे। 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर इंशाल्लाह पूरा अंदाजी होगी, जिस खुशनसीब का नाम निकलेगा उसको 1 अदद उम्रा वीजा दिया जाएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर जिस खुशनसीब का ऑनलाइन नाम निकलेगा उसको 1 अदद उम्रा का टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा गिफ्टिंग आपको की जाएगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को खुद भी सब्सक्राइब रखें, दूसरों तक भी सब्सक्राइब करवाएं और रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हाफिज मोहम्मद साकिब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।